नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, अमित तेजस्वी शल्य के इस प्रकार आक्षेप करने पर राधा पुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और ऐसे वचन रूपी शल्य छोड़ने के कारण ही इसका नाम शल्य पड़ा है, ऐसा सोचकर उसने शल्य से कहा। शल्य गुणवान पुरुषों के गुणों को गुणवान ही जानता है, गुणहीन नहीं। तुम तो समस्त गुणों से शून्य हो, फिर गुण अवगुण क्या समझोगे? शल्य, मैं अर्जुन के महान अस्त्र, क्रोध, बल, धनुष, बाण और पराक्रम को भली भांति जानता हूँ। इसी प्रकार श्री कृष्ण के महात्म को जैसा मैं जानता हूँ वैसा तुम नहीं जानते। मैं अपना और पांडु पुत्र अर्जुन का बल पराक्रम समझकर ही गांडीवधारी पार्थ को युद्ध के लिए बुला रहा हूँ। शल्य, मेरा यह सुंदर पंखों से युक्त बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाला है। ये अकेले ही एक पृथक तरकस में रखा जाता है, जो बहुत ही स्वच्छ कंकपत्र युक्त और भली भांति अलंकृत है। ये सर्प में भयानक विषैला बाण बहुत वर्षों तक चंदन के चूर्ण में रखकर पूजित होता आया है, जो मनुष्यों, गजों और अश्वों के समुदाय का संहार करने वाला है। ये अत्यंत भयंकर घोर बाण कवच तथा अस्थियों को भी चीर देने वाला है। मैं कुपित होने पर इस बाण के द्वारा महान पर्वत मेरु को भी विदीर्ण कर सकता हूँ। इस बाण को मैं अर्जुन अथवा देव की पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी पर कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे इस सत्य वचन को तुम कान खोलकर सुन लो। शल्य, मैं अत्यंत कुपित होकर इस बाण के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, और ऐसा कार्य मेरे योग्य ही होगा। समस्त वृष्णिवंशी वीरों की संपत्ति श्री कृष्ण पर ही प्रतिष्ठित है, और पांडु के सभी पुत्रों की विजय अर्जुन पर ही अविलंबित है। फिर उन दोनों को एक साथ युद्ध में पाकर कौन वीर पीछे लौट सकता है? शल्य, वे दोनों पुरुष सिंह एक साथ रथ पर बैठकर एकमात्र मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं। देखो मेरा जन्म कितना उत्तम है। धागे में पिरोई हुई दो मणियों के समान प्रेम सूत्र में बंधे हुए उन दोनों फुफेरे और ममेरे भाइयों को, जो किसी से पराजित नहीं होते, तुम मेरे द्वारा मारा गया देखोगे। अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष और श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। एक कपि ध्वज है तो दूसरा गरुड़ ध्वज। शल्य, ये सब वस्तुएं कायरों को भय देने वाली है, परंतु मेरा हर्ष बढ़ाती है। तुम तो दुष्ट स्वभाव के मूर्ख मनुष्य हो। बड़े बड़े युद्धों में कैसे शत्रु का सामना किया जाता है, इस बात से अनभिज्ञ हो। भय से तुम्हारा हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, अतः भय के मारे बहुत सी असंगत बातें कर रहे हो। दुष्ट और पापी देश में उत्पन्न हुए नीच क्षत्रिय कुलांगर दुर्बुद्धि शल्य, तुम उन दोनों की किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए स्तुति करते हो, परंतु आज समरांगण में उन दोनों को मारकर बंधु बांधवों सहित मैं तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। तुम मेरे शत्रु होकर भी सुहृद बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से क्यों भयभीत कर रहे हो? आज या तो वे ही दोनों मुझे मार डालेंगे या मैं ही उन दोनों का संहार कर दूंगा। मैं अपने बल को भली भांति जानता हूँ, इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन से कदापि भय नहीं खाता हूँ। नीच देश में उत्पन्न हुए शल्य, तुम चुप रहो। मैं अकेला ही सहस्रों श्री कृष्णों और सहस्रों अर्जुनों को मार डालूंगा। मूर्ख शल्य, स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध लोग, क्रीड़ा में लगे हुए मनुष्य और स्वाध्याय करने वाले पुरुष भी दुरात्मा मद्र निवासियों के विषय में जिन गाथाओं को गाया करते हैं, तथा ब्राह्मणों ने पूर्व में राजा के समीप यथावत रूप से जिनका वर्णन किया है, उन गाथाओं को एकाग्रचित होकर मुझसे सुनो और सुनकर चुपचाप सह लो या उत्तर दो। मद्र देश का अधम मनुष्य सदा मित्रद्रोही होता है। जो हम लोगों से अकारण द्वेष करता है, वह मद्र देश का ही अधम मनुष्य है। क्षुद्रतापूर्ण वचन बोलने वाले मद्र देश के निवासी में किसी के प्रति सौहार्द की भावना नहीं होती। मद्र निवासी मनुष्य सदा ही दुरात्मा, सर्वदा मिथ्या बोलने वाला और सदा ही कुटिल होता है। हमने सुन रखा है कि मद्र निवासियों में मृत्यु पर्यंत दुष्टता बनी रहती है। चने को भून व पीस कर और मांस खाने वाले जिन अशिष्ट मद्र निवासियों के घरों में पिता, पुत्र, माता, सास, ससुर, मामा, पुत्री, दामाद, भाई, नाती, पोते, अन्यान्य बंधु बांधव, समवयस्क मित्र, दूसरे अभ्यागत अतिथि और तासतासी, ये सभी स्वेच्छानुसार एक दूसरे से मिलते और संग करते हैं।
परिचित अपरिचित सभी स्त्रियां सभी पुरुषों से संबंध बना लेती हैं और गौ का मांस खाकर, मदिरा पीकर रोती, हंसती, गाती, असंगत बातें करती तथा काम भाव से किए जाने वाले कार्यों में प्रवृत्त होती है। जिनके यहाँ सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे से काम संबंधी प्रलाप करते हैं, जिनके पाप कर्म सर्वत्र विख्यात हैं, उन घमंडी मद्र निवासियों में धर्म कैसे रह सकता है? किसी भी मद्र निवासी के साथ न तो वैर करना चाहिए और न मित्रता ही स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सौहार्द की भावना नहीं होती। मद्र निवासी सदा पाप में ही डूबे रहते हैं। ओ बिच्छू, जैसे मद्र निवासियों के पास रखी हुई धरोहर और गांधार निवासियों में शौचाचार नष्ट हो जाते हैं, जहाँ कोई क्षत्रिय पुरोहित हो उस यजमान के यज्ञ में दिया हुआ भविष्य जैसे नष्ट हो जाता है, जैसे शूद्रों का संस्कार कराने वाला ब्राह्मण पराभव को प्राप्त होता है, जैसे ब्रह्मद्रोही मनुष्य इस जगत में सदा ही तिरस्कृत होते रहते हैं, जैसे मद्र निवासियों के साथ मित्रता करके मनुष्य पतित हो जाता है, तथा जिस प्रकार मद्र निवासी में सौहार्द की भावना सर्वथा नष्ट हो गई है, उसी प्रकार तेरा यह विष भी नष्ट हो गया। मैंने अथर्ववेद के मंत्र से तेरे विष को शांत कर दिया। ऐसी उपर्युक्त बातें कहकर जो बुद्धिमान विष वैद्य बिच्छू के काटने पर उसके विष के वेग से पीड़ित हुए मनुष्य की चिकित्सा या औषध करते हैं, उनका यह कथन सत्य ही दिखाई देता है। विद्वान राजा शल्य, ऐसा समझकर तुम चुपचाप बैठो और जो मैं कह रहा हूँ उसे भी सुन लो। मध्य देश की स्त्रियां जो मद्य से मोहित हो अपने वस्त्र उतार कर और नंगी होकर नाचती हैं, मैथुन में संयम एवं मर्यादा को छोड़कर प्रवृत्त होती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी भी पुरुष को चुन लेती हैं, उनका पुत्र मद्र निवासी नराधम दूसरों को धर्म का उपदेश कैसे कर सकता है? जो ऊंटों और गधों के समान खड़ी खड़ी मूतती हैं तथा जो धर्म से भ्रष्ट होकर लज्जा को तिलांजलि दे चुकी हैं, वैसी मद्र निवासी स्त्रियों के पुत्र होकर तुम मुझे यहाँ धर्म का उपदेश करना चाहते हो? यदि कोई पुरुष मद्र देश की किसी स्त्री से कांजी मांगता है तो वह उसकी कमर पकड़कर खींच ले जाती है और कांजी न देने की इच्छा रखकर ये कठोर वचन बोलती है, कोई मुझसे कांजी न मांगे क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं अपना पुत्र दे दूंगी, पति भी दे दूंगी, परंतु कांजी नहीं दूंगी। दर्शकों को मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ जो कांजी का नाम दिया गया है वह संस्कृत में सुवीरक नाम से उद्धृत है। सुवीरक कौन सा या कैसा पेय था, ये कहीं भी स्पष्ट किया गया नहीं पाया जाता है। जो प्रतीत होता है वो ये है कि सुवीरक विदेशी बियर के समान कोई पेय होता था, जिसकी तासीर ठंडी होती थी और जो थोड़ी मात्रा में पिया जाता था। वह कामवर्धक और कामोत्तेजक पेय था जो पेट को ठंडा भी रखता था, पर अधिक मात्रा में पीने से उसका प्रभाव मादक हो जाता था, अतः वह संभवतः मदिरा के रूप में प्रयुक्त होता था। तो कर्ण आगे शल्य को कहता है, मद्र देश की स्त्रियां प्रायः गोरी, लंबे कद वाली, बड़े बड़े अंगों वाली, निर्लज्ज, कंबल से शरीर को ढकने वाली, बहुत खाने वाली और अत्यंत अपवित्र होती है, ऐसा हमने सुन रखा है। मद्र निवासी सिर की चोटी से लेकर पैरों के नखों के अग्रभाग तक निंदा के ही योग्य है। वे सब के सब कुकर्म में लगे रहते हैं। उनके विषय में हम तथा दूसरे लोग भी ऐसी बहुत सी बातें कह सकते हैं। मद्र तथा सिंधु सौवीर देश के लोग पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुए म्लेच्छ हैं। उन्हें धर्म कर्म का पता नहीं है। वे इस जगत में धर्म की बातें कैसे समझ सकते हैं? हमने सुना है कि क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म ये है कि वह युद्ध में मारा जाकर रणभूमि में सो जाए और सत्पुरुषों के आदर का पात्र बने। मैं अस्त्र शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग करूं, यही मेरे लिए प्रथम श्रेणी का कार्य है, क्योंकि मैं मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पाने की अभिलाषा रखता हूँ। मैं बुद्धिमान दुर्योधन का प्रिय मित्र हूँ, अतः मेरे पास जो कुछ धन वैभव है वह और मेरे प्राण भी उसी के लिए है। परंतु पाप देश में उत्पन्न हुए शल्य, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पांडवों ने तुम्हें हमारा भेद लेने के लिए ही यहाँ रख छोड़ा है, क्योंकि तुम हमारे साथ शत्रु के समान ही व्यवहार कर रहे हो। जैसे सैकड़ों नास्तिक मिलकर भी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हारे जैसे सैकड़ों मनुष्यों के द्वारा भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं किया जा सकता, ये निश्चित है। तुम धूप से संतप्त हुए हरिण के समान चाहे विलाप करो चाहे सूख जाओ, क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मुझ कर्ण को तुम भयभीत नहीं कर सकते। पूर्व काल में गुरुवर परशुराम जी ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले एवं शत्रु का सामना करते हुए प्राण विसर्जन कर देने वाले पुरुष सिंहों के लिए जो उत्तम गति बताई है, उसे मैं सर्वदा अपनी स्मृति में रखता हूँ। शल्य,
तुम यह जान लो कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की रक्षा के लिए वैरियों का वध करने के लिए उद्यत हो राजा पुरुरवा के उत्तम चरित्र का आश्रय लेकर युद्ध भूमि में डटा हुआ हूँ। युद्ध से पीछे न हटना ही राजा पुरुरवा का उत्तम चरित्र था। मद्राज, मैं तीनों लोकों में से किसी ऐसे प्राणी को नहीं देखता जो मुझे मेरे इस संकल्प से विचलित कर दे। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बुद्धिमान शल्य, ऐसा जानकर चुपचाप बैठे रहो। भय के मारे बहुत बड़बड़ाते क्यों हो? मद्र देश के नराधम, यदि तुम चुप न हुए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मांस भक्षी प्राणियों को बांट दूंगा। शल्य, एक तो मैं मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र दोनों के कार्य की ओर दृष्टि रखता हूँ, दूसरे अपनी निंदा से भयभीत रहता हूँ, तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन्हीं 3 कारणों से तुम अब तक जीवित हो। मद्राज, यदि फिर ऐसी बात बोलोगे तो मैं अपनी वज्र सरीखी गदा से तुम्हारा मस्तक चूर चूर करके गिरा दूंगा। नीच देश में उत्पन्न शल्य, आज यहाँ सुनने वाले सुनेंगे और देखने वाले देख लेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने कर्ण को मारा या कर्ण ने ही उन दोनों को मार गिराया। प्रजानाथ, महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर राधा पुत्र कर्ण ने बिना किसी घबराहट के पुनः मद्राज शल्य से कहा, चलो चलो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।